Student, welcome to our YouTube channel of Dr. Subhas Technical Campus. Myself Ethel Khuti, and today we will learn a new topics of graph theory. Topic to be covered in this video: more definitions, types of graph, theorems, other types of graph, and definitions, examples and illustrations. Now definitions of graph. First one is isolated vertex. A vertex which is not incident with any edge is called an isolated vertex. In other words, a vertex with degree 0 is called an isolated vertex. अगर कोई भी वर्टेक्स हो और उसके साथ कोई भी एज जुड़ी नहीं है तो उसको हम आइसोलेटेड वर्टेक्स कहेंगे। और दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी वर्टेक्स हो उसकी डिग्री है वो 0 होनी चाहिए तो उसको हम आइसोलेटेड वर्टेक्स कहेंगे। नाउ पेंडेंट वर्टेक्स. A vertex having degree 1 is called an pendant vertex और end vertex. कोई भी वर्टेक्स है उसकी डिग्री 1 हो तो उसको हम पेंडेंट वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स कह सकते हैं। सीरीज. The adjacent edges are said to be in series if their common vertex is of degree 2. अगर कोई भी एडजेसेंट एजिस है उसको हम सीरीज़ में है ऐसा कह सकते हैं। कब कह सकते हैं कि जो उसका कॉमन वर्टेक्स है इसकी डिग्री है वो 2 हो तो ही हम उसको सीरीज़ कह सकते हैं। तो आइए इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि जो यहाँ पे ग्राफ दिया गया है उसमें V5 जो है वो आइसोलेटेड वर्टेक्स है क्योंकि उसके साथ कोई भी एज है वो इंसिडेंस नहीं है। अब हमें पेंडेंट वर्टेक्स देखना है तो यहाँ पे पूरे ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो V4 है उसकी डिग्री ही 1 है और उसके साथ एक एज जुड़ी हुई है तो उसको हम पेंडेंट वर्टेक्स कहेंगे। तो सीरीज़ का किया गया है कि एडजेसेंट एजिस हो उसके बीच में जो एज है वो मतलब कि जो वर्टेक्स है उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए तो उसको हम सीरीज़ कह सकते हैं। तो यहाँ पे E1 और E2 है वो सीरीज़ में है ऐसा हम कह सकते हैं और V2 की जो डिग्री है वो 2 है। तो यहाँ पे आइसोलेटेड वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स और सीरीज़ की डेफिनेशन को हमने देख लिया। नाउ टाइप्स ऑफ ग्राफ. फर्स्ट वन इज ट्रिवियल ग्राफ. अ फाइनाइट ग्राफ विथ वन वर्टेक्स एंड नो एजिस इज कॉल्ड अ ट्रिवियल ग्राफ. अगर हमारे पास ग्राफ है उसमें फाइनाइट वर्टेक्स है और उसमें कोई भी एजिस नहीं है तो उसको हम ट्रिवियल ग्राफ कह सकते हैं। नाउ नल ग्राफ. A graph with only isolated vertices is called a null graph, that is the degree of all vertices is 0. अगर हमारे पास ग्राफ है उसमें ओनली वर्टाइसिस ही है कोई एज नहीं होनी चाहिए तो उसको हम नल ग्राफ कह सकते हैं। तो एग्जांपल में देख सकते हैं कि ए बी सी ये तीनों वर्टेक्स है उसकी डिग्री है वो 0 है तो हम उसको नल ग्राफ कह सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ ग्राफ में कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ. Two graphs G and G dash are said to be complementary if they have same vertices, but if two vertices in G are connected in G dash by an edge. The following are complementary graph. तो हमारे पास जो एक ग्राफ दिया गया है तो उसमें हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री किसको कहेंगे। तो ये 2 ग्राफ दिए गए हैं तो पहला वाला ग्राफ है उसमें देख सकते हैं कि ए बी सी वर्टेक्स है उसमें ए और बी के बीच में एक एज है और ए और सी के बीच में एज है। और जी डेस में देखिए कि जी डेस में है वो ए और बी के बीच में एज नहीं है और ए और सी के बीच में एज नहीं है। जो जी में नहीं है उस पेयर के बीच में एज दी गई है मतलब कि बी और सी के बीच में एज दी गई है। तो ये दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ कह सकते हैं कि पहला वाला जो ग्राफ हो उसमें जो एजेस हो उसको छोड़ के जी डेस में कोई एज है वो होनी चाहिए। नाउ कंप्लीट ग्राफ और फुल ग्राफ. The simple graph is said to be a complete or full graph if there exists an edge between each and every pair of vertices. A complete graph of n vertices is denoted by kn. Following are the example of complete graph. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 ग्राफ दिए गए हैं K3 और K4। तो हमें यहाँ पे कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन में ये किया गया है कि ईच एंड एवरी पेयर जो भी हमारे पास वर्टेक्स है वो सभी वर्टेक्स के बीच के पेयर में एक एज होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि V1 और V2 के बीच में एक पेयर जो है V1 और V2 की उसके बीच में एक एज है, V2 और V3 के बीच में एक एज है, V1 V3 के बीच में एज है। मतलब कि जितने भी वर्टेक्स हो उसकी जो पेयर हम बनाए उसके बीच में एक एज होनी चाहिए तो यहाँ पे इसको हम कंप्लीट ग्राफ कह सकते हैं।
अब हम K4 का देखें तो उसमें भी देख सकते हैं कि जितने भी वर्टेक्स है उसके साथ हमारी एजिस है वो कनेक्टेड होनी चाहिए। तो V1 है वो V4 के साथ जुड़ी हुई है, V1 है और V2 के साथ एज से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे K4 है वो कंप्लीट ग्राफ हुआ। नाउ मल्टीग्राफ एंड सूडोग्राफ। First one is multigraph. A graph without self loop but parallel edges are allowed is called a multigraph. And pseudograph में a graph with self loop but no parallel edges is called a pseudograph. तो यहाँ पे नीचे जो ग्राफ दिए गए हैं उसमें G और G डैश में से कौन सा वाला ग्राफ है वो मल्टीग्राफ है। मल्टीग्राफ में क्या किया गया है कि सेल्फ लूप हो, सेल्फ लूप नहीं होनी चाहिए बट पैरेलल एजिस होनी चाहिए। तो ये जी डैश जो है वो मल्टीग्राफ है और जी जो है वो सूडोग्राफ है। मतलब कि सूडोग्राफ में हमें लूप है वो उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमें मल्टीग्राफ और सूडोग्राफ की डेफिनेशन है, उसके एग्जाम्पल देख लिए। नाउ डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन ही हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि उसमें कुछ डायरेक्शन दी गई होगी और अनडायरेक्टेड ग्राफ में उसकी डायरेक्शन कुछ नहीं दी गई है। तो आइए उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि द ग्राफ जी इज इक्वल टू वी ई इज कॉल्ड एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इफ ईच एज इज एसोसिएटेड विथ एन अनऑर्डर पेयर ऑफ वर्टाइसिस। एंड डायरेक्टेड ग्राफ, अ डायरेक्टेड और डायरेक्ट ग्राफ इज graph G is equal to VE in which each edge is associated with an order pair of vertices. तो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ दिए गए हैं कि अनडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होगा कि कोई डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, मतलब कि V1 से कोई एक एज स्टार्ट होकर V2 में एंटर होगी और ये भी कह सकते हैं कि V2 से कोई एक एज स्टार्ट होकर V1 में एंटर हो रही है। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में जो डायरेक्शन है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और उसमें पेयर ऑफ वर्टाइसिस है वो आगे पीछे हम लिख सकते हैं। बट डायरेक्टेड ग्राफ में ऐसा नहीं होगा। डायरेक्टेड ग्राफ में स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसको हमें जो एजिस का सेट लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे कि V1 में से कोई एक एज है वो स्टार्ट होकर V2 में एंड होती है और V2 में से एक एज है वो स्टार्ट होकर V1 में एंड होती है। तो ये हमारा सेट एजिस का सेट है वो डिफरेंट आएगा। और V1 जो अनडायरेक्टेड ग्राफ में है वो हम कैसे भी लिख सकते हैं कि V1 V2 और V2 V1 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों के बीच जो है वो एक जो आप हम कह सकते हैं ना कि एक कंडीशन है कि जो डायरेक्टेड ग्राफ में हमें एजिस का सेट है वो एक हिसाब से ही लिखना होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, और अनडायरेक्टेड ग्राफ में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। नाउ थियरम नंबर 3। A simple graph with at least 2 vertices has 2 vertices of same degree। तो यहाँ पे फिर से हम एक बार पढ़ते हैं कि थ्योरम नंबर 3 में क्या यहाँ है कि सिंपल ग्राफ होना चाहिए विथ एटलीस्ट 2 वर्टाइसिस। अगर सिंपल ग्राफ लेंगे और उसमें 2 वर्टाइसिस लेंगे, हैज़ 2 वर्टाइसिस ऑफ सेम डिग्री, तो हमें जो वर्टाइसिस है उसकी डिग्री है वो सेम होनी चाहिए, ऐसा हमें लिखा है। तो हमें प्रूफ करना है। लेट V1 V2 V3 अप टू Vn बी n वर्टाइसिस ऑफ सिंपल ग्राफ G विथ n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब कि n की वैल्यू जो है वो 2 से ज़्यादा है। सिंस G इज़ अ सिंपल ग्राफ इट हैज़ नो लूप्स एंड पैरेलल एजेस। अगर हमारे पास सिंपल ग्राफ होगा तो उसमें एजेस जो है वो लूप भी नहीं होगी और पैरेलल एजेस भी नहीं होगी। देयरफॉर डिग्री ऑफ ईच वर्टाइसिस इज़ एट मोस्ट n-1। मीन्स हमारे पास जो ग्राफ है उसके जो डिग्री वर्टाइसिस है वो उसकी डिग्री है वो n-1 ही होगी। सपोज द डिग्री ऑफ ईच वर्टाइसिस आर डिफरेंट। मतलब कि हमारे पास जो भी ग्राफ है उसमें जितने भी वर्टेक्स है उसकी जो वर्टाइसिस की जो डिग्री है वो अलग अलग है। मतलब कि लेट डिग्री ऑफ V1 इज इक्वल टू 0, डिग्री ऑफ V2 इज इक्वल टू 1, डिग्री ऑफ Vn इज इक्वल टू n-1। देन V1 इज एन आइसोलेटेड वर्टेक्स एंड Vn हैज़ n-1 एडजेसेंट वर्टाइसिस। तो V1 जो है वो कैसा होगा कि आइसोलेटेड वर्टेक्सिस होगा, क्योंकि कोई किसी भी वर्टेक्स की डिग्री 0 हो तो उसको हम आइसोलेटेड वर्टेक्स कहेंगे। तो V1 है वो आइसोलेटेड होगा और Vn हैज़ एडजेसेंट वर्टाइसिस, दैट इज़ Vn इज कनेक्टेड बाय एन एज टू V1 V2 अप टू Vn-1। तो Vn जो है वो किसी भी एज के साथ जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम एडजेसेंट वर्टाइसिस कहेंगे। दस V1 इज़ नॉट एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो V1 है वो जो V1 के साथ कोई भी एज जुड़ी हुई होगी तो V1 है आइसोलेटेड वर्टेक्स कैसे होगा, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ।
which is a contradiction, that is either degree of v1 not equal to 0 or degree of vn not equal to n minus 1, thus it has two vertices of same degree। अगर हमारे पास ग्राफ है तो उसमें दो वर्टिसेस ऐसे हो गए कि उसकी डिग्री सेम हो, मतलब कि v1 की डिग्री है वो 0 नहीं होगी, वो आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं होगा, और लास्ट vn है उसकी जो डिग्री है वो n माइनस 1 नहीं होगी। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो वर्टाइसिस है दो, तो उसकी डिग्री हमें सेम ही मिलेगी। Now definition of in degree, out degree. So first one is in degree. In a directed graph G, the in degree of vertex V is the number of edges ending at V. It is denoted by in degree of V. इन डिग्री का मतलब ये है कि कितनी एजेस है वो एक वर्टेक्स के अंदर एंटर हो रही है, मतलब कि एज एक वर्टेक्स है उस पर एंड हो रही है, तो उसको हम इन डिग्री कहेंगे। अब आउट डिग्री का देखें तो इन अ डायरेक्टेड ग्राफ जी द आउट डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स वी इज़ द नंबर ऑफ एजेस बिगिनिंग एट वी। अब आउट डिग्री में हमें ये देखना है कि कितनी एजेस है वो वर्टेक्स वी से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट वर्टेक्स वी है, उसको हम इट इज़ डिनोटेड बाय आउट डिग्री वी से हम डिनोट करेंगे। अब हमें कोई एक इम्पोर्टेंट नोट देखनी है कि हियर एवरी एज contributes 1 to the in degree and the 1 to the out degree. Also a loop contribute 1 to each. Thus the total of in degree and out degree is equal to the number of edges. अगर हमें जो हम टोटल लगाए कि इन डिग्री का टोटल लगाए और आउट डिग्री का टोटल लगाए, तो ये हमारे ग्राफ में पूरी जो एजेस दी गई है उसका टोटल मिलेगा। अदर टाइप्स ऑफ ग्राफ,